सुमिरत ही तो पति राखी पहलाद की तो वही भरोसो कि सरस्वती तुम्हें मनाओ बुद्धि के खोलो बजरे की बात सरस्वती सरस्वती तुम्हें मनाओ बुद्धि के खोलो बजरे की बात मेरी जाए बाबा से पार शीश चरण में नवा शीश चरण में नवा बुद्धि के खोला बजरे की बात बजरे ध्यान करो ब्रह्मा ने कियो ध्यान करो ब्रह्मा ने कियो वेद को विमल ज्ञान दियो देव सब तुम्हें मना देव सब तुम्हें मना बुद्धि के खोलो बजरे की बात और मां दया की दृष्टि करो मयूर चलो न मैया जोर कंठ पे आई विराजो कंठ पे आई विराजो बुद्धि के खोलो बजरे की बात सरस्वती
बोलिए रविदास महाराज की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग, कथा पंडाल में बैठे हमारे सभी भक्तगण, मानव बुजुर्गों, सीता नौसिया जैसी भूमि में पड़ने वाली हमारी मां शक्ति, जहां भी इस साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही हो, सभी भक्तगणों से हमारा करवत्र निवेदन है कि थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके भगवान की पावनमयी कथा का श्रवण पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। परीक्षित महाराज, आज भगवान की हरि चर्चाओं को चलते चलते कौन सा दिन है? छठवां दिन है। लेकर परीक्षित महाराज, किसी के पास में समय नहीं है। आज कथा का छठवां दिन है, लेकिन परीक्षित महाराज, आजकल न तो किसी के पास धूमधाम की कमी है, न सम्मान की कमी है, न भगवान कृपाते अभिमान की कमी है। कमी एक है परीक्षित महाराज, किसी के पास समय नहीं है। किसी से पूछो भगवान की हरि चर्चा चल रही है, लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम बरबे को ना। बोले कोई बात नहीं, पैसा तो होगा, पैसा जेरे खाए को ना, टाइम मरबे को नहीं, पैसा जेरू खावे को नहीं। पता नहीं कौन सी आपाधापी में पड़े हैं लोग। परीक्षित महाराज जब यमराज लेने को आवे, आही के पकड़े वहां तो उनसे भी कहते ना मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उस समय परीक्षित महाराज किसी की नहीं चलेगी, किसी की चलने वाली नहीं है, क्योंकि मौत का जो समय होता है परीक्षित महाराज वो निश्चित होता है। विद्वान बड़ा सुंदर भाव लिख रहा है। और जिस घड़ी मौती आ जावेगी, वो घड़ी न टलने पावेगी। परीक्षित महाराज, मौत का समय जो होता है वो निश्चित होता है। ना ना ना, दुनिया कमर कस, बस चलने की तैयारी है। कोई बिना कहे जा सकता है, कोई बिना कहे जा सकता है। अरे जिस दिन जिसकी बारी है, इसीलिए परीक्षित महाराज, अरे कछु अरे के गीत कायले रे माया के दीवान, गीत कायले रे माया के दीवान। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है। परीक्षित महाराज, उठते बैठते सोते जागते बस परम पिता परमात्मा का नाम लेते चलो, यही एक जीवन में सार है।
परीक्षित महाराज ना इंसान कुछ लेके आया है ना लेके जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। क्या लेके जाएगा परीक्षित महाराज? हेलो, क्या लेके जाएगा परीक्षित महाराज? यश और अपयश, धर्म और अधर्म, अच्छाइयां और बुराइयां। 84 लाख योनियों के भटकने के बाद में परीक्षित महाराज ये मनुष्य का रूप मिलता है। लेकिन महाराज मनुष्य का रूप मिलने के बाद में, मानव का जन्म मिलने के बाद में परीक्षित महाराज इंसान जो है विषयन में गंवा देता है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है परीक्षित महाराज। आजकल सबसे ज्यादा ईर्ष्या भाव चल रहा है। क्या चल रहा है? ईर्ष्या भाव। लेकिन ये पता नहीं है परीक्षित महाराज, एक ना एक दिन तुम्हें जाना तो है ही, तो घमंड में मरे काहे के लिए जाते हो? भगवान का भजन करते चलो, भगवान की प्रार्थना करते चलो। यही परीक्षित महाराज जीवन में सार है। क्योंकि महाराज आजकल मैंने देखा है, अगर कोई कार बिगड़ गया तो किसने बिगाड़ दिया? भगवान ने। और बन गओ किसने? हमने। तो मेरा कहने का मतलब एक है परीक्षित महाराज, कहने का भाव एक है। जब मनुष्य के पास में दुख होता है, मुसीबत होती है ना, तब भगवान को याद करता हो। जब पैसा जेब में हो तो परीक्षित महाराज तब ना याद करते हैं। विद्वान बड़ा सुंदर एक कवि लिख रहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को भैया, दुख काहे को। मनुष्य के पास में जब मुसीबत होती है, जब दुख होता है, तब बड़ा याद करता है। और मेरा कहने का मतलब एक है, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा को शीतल हो भैया, आप शीतल हो। कि ऐसी वाणी बोलिए, मन काया पाखोई, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। मेरा कहने का मतलब एक है श्रोताओ, कहने का भाव एक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल। मेरे श्रोताओं, मेरा कहने का मतलब भाव, कहने का तात्पर्य ये है, उठते बैठते सोते जागते बस परम पिता परमात्मा का नाम लेते चलो, यही एक जीवन में सार है। परीक्षित महाराज सही बात है। अभी आप श्री शास्त्री जी के द्वारा बड़ी सुंदर पावनमयी कथा का श्रवण पान कर रहे थे। भगवान कन्हैया ने जेल खाने में अवतार धारण करने के बाद में परीक्षित महाराज अन्य प्रकार की लीलाएं की। एक बात और बताएं परीक्षित महाराज,
पवित्र भूमि पर भगवान कब आते हैं? जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार पे अत्याचार होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का विरोध होता है, पृथ्वी पर घोर अत्याचार पे अत्याचार होता है, तब ये भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है। श्रोताओं, एक बात और बता दें, विद्वान ये लिख रहा है, श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने जब अवतार धारण किया है, अवतार धारण करने के बाद में परीक्षित महाराज अन्य प्रकार की लीलाएं की। थोड़े बड़े हुए, एक नहीं कई एक राक्षसों का वध भी किया, अकासुर बकासुर धैर्यकासुर त्रिडावत, यहाँ तक कि भोजराज कंस की मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था पूतना, परीक्षित महाराज ने उसका भी वध कर दिया। एक बात और बताएं श्रोताओं, सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज से प्रश्न करने लगे, आपको कथा समझ में आ रही है? परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु कथा तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमें ये बताओ भगवान कन्हैया का नामकरण किसने किया? क्या नाम था और नामकरण हुआ कहां पर था? सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, तुम बड़ो अच्छा प्रश्न कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये कथा हम तुम्हें विस्तार से श्रवण पान कराने के लिए जा रहे हैं। श्रोताओ, मैया यशोदानंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलवाया। गर्गाचार्य जी से कहा, प्रभु एक काम करो, मेरे बच्चे का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, मैं बच्चों का नामकरण नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले भोजराज कंस को अगर पता चल गया तो हमें मार देगा, हमें मरवा देगा। मेरे श्रोताओं, बार बार कहने पर गर्गाचार्य जी तैयार तो हुए, अंत में एक बात की, ऐसी कोई जगह सुनिश्चित करो जहां पर हम नामकरण कर सकते। बोले एक वही जगह है। बोले कौन सी? जहां पर गाय बनती है, चारागाह जिससे बोलते हैं। श्रोता बंधुओं, जहां पर गौओं को बांधा जाता था, वहीं पर गर्गाचार्य जी पहुंचे और मैया यशोदा दोनों बच्चों को लेकर के जब चली, नामकरण हुआ तो छोटे वाले बालक का नाम रखा गया कन्हैया और बड़े वाले बालक का नाम रखा गया बलराम। बोलिए बलराम भैया की। आज महाराज जब नामकरण हुआ, मैया ने भोजन सामग्री बना करके तैयार की और गर्गाचार्य जी को दे दी, लो भोजन ग्रहण कर लो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं स्वयं भोजन बनाता हूँ, आप हमें सामग्री दे दो, स्वयं भोजन बनाएंगे और स्वयं पहले भगवान का भोग लगाएंगे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे। परीक्षित महाराज सारी सामग्री दे दी और गर्गाचार्य जी ने जैसे भोजन बनाएंगे तैयार करो और हाथ जोड़ के भगवान को बुलाया, हे प्रभु कि मेरे मनो बसिया, मेरे रंग रसिया, तेरो बनो धरो पर शादी रे करके भोग लगा। मेरो मनो बसिया, ओ मेरे रंग रसिया, तेरे बनो धरो पर शादी रे करके भोग लगा। भगवान कन्हैया नंगे पैर दौड़े चले आए, ये हो मेरो मन बसिया, मेरो रंग रसिया, तेरो बनो धरो पर साथ करके भोग लगा। मेरे श्रोताओं, जैसे पुकारा
भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया नन्हे नन्हे पैर से गए और भोजन को जूट